हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं विद अ मोटिवेशनल थॉट, जो कि है हमारा यू वर बोर्न टू विन, बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सेप्ट टू विन। कि भाई जब हमें देखो, हमें पता है कि हम हर चीज जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि हारने के लिए। हर कोई यही सोचता है कि हाँ, मैं जो भी करने जाऊंगा वो जीत कर ही रहूंगा। लेकिन आपको एक विनर बनने के लिए, उसके लिए आपको कुछ प्लान्स बनाने होंगे अपनी लाइफ के, और उस जो प्लान बनाए हैं उनके लिए तैयारी करनी होगी, और उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जीतोगे। हमें मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ेगी अगर हमें विनर बनना है। तो जीतने की काबिलियत होती सबके अंदर ही है, लेकिन मेहनत और अपने प्रिपरेशन के द्वारा प्लान बना के ही हम उस चीज को सक्सेस बना सकते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। 11th क्लास, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है हमारा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। स्टूडेंट, अभी तक हमने मोस्टली हाफ चैप्टर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से कर लिया होगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि रिसोर्सेज कौन कौन से यूज होते हैं ई बिजनेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग की। मेरे ख्याल से स्टूडेंट, हर कोई अवेयर होता है आजकल। इतने भी आप बच्चे नहीं हो कि आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग का ना पता हो। आपने कभी ना कभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ऐसी ऐप है, मिंत्रा, तो आपने कुछ ना कुछ उनसे खरीदा ही होगा। उसके लिए हमें किन किन चीज की नीड होती है और प्रोसेस क्या होती है, तो उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें एक अकाउंट बनाना होता है, फिर हमें अपना ऑर्डर करना होता है, फिर हमें जो ऑर्डर जो चीज मंगवाई है उसके ऊपर पेमेंट करनी होती है। बिना पैसे के तो कुछ मिलेगा नहीं। देखते हैं इनको। फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। When you registered with an online retailer, you create an account by filling up the registration form। कि आपको ना, देखो, Amazon है, सीधा अगर आप उसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाओगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तो क्या उससे कुछ मंगवा सकते हो? नहीं। उसके लिए हमें एक अकाउंट तैयार करना होता है अपना, बाय मोबाइल नंबर या ईमेल के द्वारा। वो होता है रजिस्ट्रेशन। एंड जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? अ पासवर्ड मस्ट बी एंटर्ड अमंग द न्यूमरस डिटेल्स सिंस द एरिया रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल अकाउंट एंड शॉपिंग बास्केट आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। कि हमें एक पासवर्ड बनाना होता है जिसके अंदर हमारे न्यूमरस डिटेल्स होती है। वो डिटेल्स किससे रिलेटेड होती है? कि जो हमारा अकाउंट होता है और जो हमने खरीदा है उसको प्रोटेक्ट करके चलेगा। क्लियर है? ये बात थी फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन की। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट। हाँ भाई, ये टी शर्ट मेरे को अच्छी लगी, तो मैं इसको खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं वहां से। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन बना लिया, फिर आप प्रोडक्ट को देखते हो, तो उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को। किसके लिए? शॉपिंग करने के लिए, खरीदने के लिए। You can add product to shopping cart by dragging and dropping them। ठीक है। सेकेंड हो जाएगा अ शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल हैज एडेड टू हिज कार्ट while विजिटिंग एन ऑनलाइन स्टोर। जब वो ऑनलाइन स्टोर पर आया ना, तो उसको क्या क्या चीज अच्छी लगी, क्या क्या वो खरीदना चाहता है, अगर वो उसको कार्ट में डाल लेगा, तो इससे ये हो जाता है कि हाँ भाई, उसने ये चीजें रिकॉर्ड की है ऑनलाइन खरीदने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बाई यू मे चेक आउट। आपने डिसाइड कर लिया, हाँ भाई आपको ये चीज खरीदनी, मेरे को एक जोड़ी जूते खरीदने हैं, एक टी शर्ट खरीदनी, एक लवर खरीदनी है, तो हम उसके बाद उसको चेकआउट कर देते हैं कि हमें हाँ यही चीजें खरीदनी थी या नहीं खरीदनी थी। उसके ऊपर जाके हम बाई का ऑप्शन कर देते हैं। तो वो होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। डिसाइड कर लिया हमें ये खरीदना है, ऑर्डर कर दिया हमने। ठीक है, ये होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसके बाद आती है पेमेंट की बारी, और वो चीज हमारे पास आने की बारी। क्योंकि
या तो अब पेमेंट के भी कई सारे तरीके होते हैं, या तो जब वो आता है बंदा डिलीवरी करने के लिए हम उसको कैश दे देते हैं या चेक बना के दे देते हैं, या हम यूपीआई के थ्रू पैसे देते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं। सो मेनी टाइप्स देर आर इंक्लूड। ओके, थर्ड स्टेप के अंदर पेमेंट ऑफ मैकेनिज्म। परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग मे बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज, लाइक कैश ऑन डिलीवरी। जब हमारे पास कोई भी गुड्स आती है तो उसके बदले में हम उसी टाइम पर उसको कैश दे देते हैं फिजिकली। ठीक है। सेकेंड, चेक। द ऑनलाइन मर्चेंट में अरेंज फॉर द कस्टमर्स चेक टू पिक अप आफ्टर रियलाइजेशन प्रोडक्ट डिलीवरी में भी अटेम्प्ट। जब हमें डिलीवरी मिल जाती है ना, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा था ऑनलाइन, उसके बाद हम उसको जितनी अमाउंट हमें पे करनी थी उसका एक चेक दे देते हैं। ओके, देन आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आजकल सबसे मॉडर्न बैंक है जो प्रोवाइड करता है कि जब कोई भी कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली अपने पैसे को या अपने फंड को ट्रांसफर कर देते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, IMPS, निफ्ट एंड आरटीजीज। ये सब के सब इंटरनेट को यूज करते हुए पेमेंट की जाती है पैसे की वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यूपीआई भी आता है इसी के अंदर। ओके, फिर आता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर किसी भी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो किसी भी गुड्स को क्रेडिट पे खरीद सकता है, मीन्स उधार में खरीद सकता है या उसको EMI वगैरह के ऊपर खरीद सकता है। डेबिट कार्ड के अंदर हम उसी टाइम पर, अगर वो बंदा हमें डिलीवरी देने आता तो उसी टाइम पर हम अपने कार्ड से पेमेंट कर देते हैं उसको। क्लियर है? डेबिट कार्ड से पेमेंट उसी टाइम पर मशीन के थ्रू की जाएगी। अगर हम ऑनलाइन उसके पास भेजते हैं गूगल पे वगैरह, फोन पे वगैरह यूज करते हुए, भीम ऐप यूज करते हुए, तो उस टाइम पर उसको नेट बैंकिंग माना जाता है। ओके, फिर आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश के अंदर आजकल आपने देखा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी ना होते हुए कुछ करेंसीज इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में बना दी जाती है, लाइक पेमेंट, जो सॉरी लाइक पेटीएम होता है आपका, ई वॉलेट होता है पेटीएम के अंदर, ये सारे के सारे, अमेजोन के अंदर भी ई वॉलेट होता है। ये सारे के सारे डिजिटल कैश कहलाते हैं, पैसे उसमें भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे स्टेप कुछ जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पर। उम्मीद है कि आपको पता भी होगा और अच्छे से आज समझ भी आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए हम एक डाउट क्लियर क्लास भी रख लेंगे। एंड आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।